नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भी देश में क्या हालात हैं उसके बारे में शायद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें शायद मेरे मन में आई, आप लोगों को भी एक बार उन पर विचार करना चाहिए कि वो सही है या गलत है। हम अपने भारत देश को विदेशों से कंपेयर करने पर आ चुके हैं कि वो देश इतनी जल्दी रिकवर कर चुके हैं, हम अभी तक यहीं हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये वो। तो दोस्तों, क्या आपने विचार किया कि हमारे देश की जनसंख्या बाकी देशों से दोगुनी है, पूरे यूरोप से दोगुनी है, और यूरोप के अंदर अलग अलग मिलाकर कई देश आते हैं। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकारें हैं, सरकारें चली जाएंगी, सरकारें फिर आएंगी, लेकिन जब तक हम एकजुटता नहीं दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, इस देश को नहीं बदल सकते। तो सरकारों को कोसना बंद करो। पहले ये देखो कि हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए। सरकारों पर गुस्सा निकालने का सही वक्त आपको मिलेगा। इलेक्शन जीवन में एक बार ही नहीं हुए कि अब दोबारा होंगे ही नहीं। इलेक्शन होंगे, आप लोगों के लिए शायद वो सही वक्त होगा सरकार पर अपना गुस्सा निकालने का, जाहिर करने का। लेकिन अभी खुद से एक विचार कीजिए, खुद से सोचिए कि क्या ये सही वक्त है सरकारों पर अपना गुस्सा निकालने का। अलग अलग प्रदेश की सरकारें एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि अभी देश के हालात सुधारे जाएं, लेकिन बदले में हम क्या कर रहे हैं? हम बस ट्रोल कर रहे हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने नहीं देखा इतने लोगों को कि सोशल मीडिया पे किसी तरह की फालतू पोस्ट करते हुए। तो ये पोस्ट कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं। क्यों? लोग अपने कामों पर लगे हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, खाली हम पड़े हैं। हम लोगों के सामने कोई भी पोस्ट आती है, बिना सोचे समझे, बिना उसके बारे में जाने उसको पोस्ट कर दिया। डोनेशन नया धंधा चला रखा है हमारे देश में, हमारे ही देश के लोगों ने। अलग अलग चीज़ों के नाम पे डोनेशन डोनेशन डोनेशन। अरे आप लोगों को पता भी लगा आज तक, जिसने भी आज तक दान दिया सोशल मीडिया में, कि आप लोगों की वो पूंजी गई तो गई कहाँ, कहाँ यूज़ हुई? इससे अच्छा अपने आस पड़ोस में, वहाँ तो हर कोई अमीर नहीं होगा, या फिर वहाँ पर अगर ज़रूरतमंद है नहीं क्या, आप वहाँ पर भी तो दान दे सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत समझदार हैं। शांति से और दिमाग से, दोनों से काम लीजिए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन देश हमारा है। और अपने देश के दुश्मन न बने। चाहे मैं भी हूँ। हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। वीडियो बना दी, पोस्ट डाल दी, कोई स्टोरी शेयर कर दी, इससे ज़्यादा क्या? अगर एक्सपोज करना ही है तो ये वक्त एक्सपोज करने का उन लोगों को है जिन्होंने काला बाजारी छेड़ी हुई है। कोई ऑक्सीजन के नाम पे, कोई हॉस्पिटल बेड के नाम पे, कोई दवाइयों के नाम पे। उन लोगों को एक्सपोज कीजिए ना। कम से कम उन पे कार्रवाई हो। जो स्टॉक उन्होंने जमा कर रखे हैं वो ज़रूरतमंद लोगों के काम तो आए। लेकिन नहीं, हमें तो केवल देश को कोसना है। दोस्तों, हम लोग सोशल मीडिया पे पूरे दिन, सुबह शुरू होते हैं, रात हो जाती है, केवल नेगेटिविटी ही पोस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मानसिक रूप पर आप में से कोई जितना मजबूत होगा, शायद कोई और ना हो। तो इस चीज़ को भी बैलेंस बनाइए, बैलेंस बनाकर रखिए। अगर 100 लोग आपकी उस पोस्ट को देख रहे हैं तो 100 में से 90 लोग उसको देखकर छोड़ देंगे, लेकिन 10 लोग या 10 में से 8 लोग क्या पता उस चीज़ को अपने दिल और दिमाग पर ले जाएं। उनके दिल दिमाग पर बुरा असर भी तो पड़ेगा। क्या आपने सोचा इस बारे में? हम ही अपने लोगों के दुश्मन बने हुए हैं। चाहे प्रदेश सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, वो एकदम अंतिम में आती है, लेकिन शुरुआत हमसे होती है। वोट हम लोग देते हैं, तो देश की शुरुआत हम लोगों से हुई, और हम लोग ही हमारे देश के इस वक्त दुश्मन बने बैठे हैं। इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। सही वक्त आएगा, लोगों को जवाब भी देने पड़ेंगे, और हमें जवाब उस वक्त में लेने भी हैं। लेकिन इस वक्त केवल एक दूसरे का साथ दीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, खुशियाँ फैलाइए, क्योंकि दुख बेवजह बहुत फैल भी रहा है और फैलता जा रहा है। एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, आप सभी अच्छे से जानते हैं, आप